Hey guys, very very good morning everyone. Good morning guys. Very very good morning. स्वागत है सभी का इस शानदार जानदार सुपर ऑसम सुपर अमेजिंग super fantastic and super rocking YouTube channel of India's largest online education platform, Unacademy. And guys, this is Darshan Jain, your educator for CA Foundation Accounts. I am a chartered accountant and a company secretary by profession, and an educator by passion, and has been teaching the subject of financial accounting for the past 9 years. And guys, लेकर आया हूँ आज से आपके लिए पार्टनरशिप अकाउंट्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक and a very lengthy topic of your CA Foundation account syllabus. Let's begin the show guys. So guys, पार्टनरशिप अकाउंट्स आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. रोज इसका सेशन होगा फ्रॉम 11:30 AM to 12:30 PM. रोज 1 घंटे का सेशन होगा फ्रॉम मंडे टू सैटरडे. दोस्तों अभी अभी हमने स्टार्ट किया है 25 अगस्त, लगभग 1 महीना होने आया है. हमने मिशन सक्सेस बैच शुरू किए, विच इज अ वेरी वेरी गुड बैच, शॉर्ट टर्म बैच है दोस्तों, जिसमें बाहुबली टीम के पूरे 9 एजुकेटर्स आपको पढ़ाते हैं फॉर ऑल दी सब्जेक्ट, जिसमें हम लोग कवर कर रहे हैं मोर देन 70% ऑफ दी सिलेबस. दोस्तों 70% से भी ज्यादा का सिलेबस हम लोग कवर कर रहे हैं इस पर्टिकुलर बैच में, एंड इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैच. आप भी ज्वाइन कर सकते हो. बात करेंगे इस बैच के बारे में तो 15 अक्टूबर तक ये बैच चलेगा दोस्तों, और इसके बाद होगा आरटीपी एमटीपी का बैच, विच इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैच फॉर यू टू प्रैक्टिस एंड रिवाइज ऑल द टॉपिक्स दैट यू हैव स्टडीड इन मिशन सक्सेस और रेगुलर बैच. दोस्तों इसके बाद इकोनॉमिक्स और मैथमेटिक्स का 900 एमसीक्यूज का भी बैच होगा, विच इज गोइंग टू बी अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैच फॉर यू. Yes, talking about my schedule in the Mission Success batch, it's going to be 3:30 to 5:30 on Thursday, Friday, and Saturday. And these are the topics that are going to be covered by myself and Anshul sir. This is about law, BCR. This is about math stats LR. And guys, yeah दोस्तों, बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बीसीके का सिलेबस. बात करेंगे जून 22 रिजल्ट की दोस्तों. मोर देन 600 स्टूडेंट्स cleared CA Foundation studying from your loving Bahubali team in June 22 attempt. And guys, more than 13 students, 13 स्टूडेंट्स से भी ज्यादा ने 90 या अबव मार्क्स लिए हैं इन द सब्जेक्ट ऑफ अकाउंट्स. दोस्तों आप भी हिस्सा बन सकते हो अनअकैडमी के प्लस बैच का. उसके लिए आपको लेना होगा दोस्तों सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं. यू कैन गो फॉर इधर 3 मंथ 6 मंथ 12 मंथ 18 मंथ और 24 मंथ. मान लो अगर दिसंबर में अटेम्प्ट दे रहे हैं तो यू कैन गो फॉर 3 मंथ सब्सक्रिप्शन, जिसमें आप मिशन सक्सेस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख सकते हो, आरटीपी एमटीपी बैच कर सकते हो, 900 एमसीक्यूज बैच भी आप कर सकते हो फॉर मैथ्स एंड इकोनॉमिक्स एट जस्ट 10,350. You just have to apply my code which is DKJ10. You can also go for the iconic subscription जहाँ आपको मिलेगा पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स, इवैल्यूएटेड टेस्ट सीरीज एंड डिस्कशन चैनल. उसके प्राइसेस भी आपकी स्क्रीन पर दिए गए दोस्तों. यू कैन ऑल्सो गो फॉर अवर टेस्ट सीरीज प्रोडक्ट, जिसका 3 महीने का कॉस्ट है केवल 1350 रुपया. बट आई ऑलवेज सजेस्ट माई स्टूडेंट्स टू गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, जिसमें सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के सारे सब्जेक्ट्स कवर होंगे. सीए फाउंडेशन के 4, सीए इंटर के 8, ऐसे कुल मिलाकर 12 सब्जेक्ट्स हम लोग कवर कर रहे हैं. This subscription for 24 months is going to cost you approx 45,000, which is very very cost effective. Yes, again use my code and get 10% off. Do like, share, subscribe both these YouTube channels. These are the dedicated YouTube channels by Bahubali team for CA Foundation students. Do join this Telegram channel also. More than 26,000 students have already subscribed to this channel and have been receiving link, notes and updates from your loving Bahubali team. Do follow me on the Unacademy's learning app guys. My ID is C_Darshan_Jain. And yes, let's begin our topic. How is the Josh guys? Let me know how is the Josh. Very very good morning to everyone. Sthiti, Priya, Puneet, Aditya, Faizan. Yes, Raj, Crazy Craft, Puneet, Faizan, Harsh. Very very good morning guys. Sneha, good morning. Mohi, good morning. Good morning guys. Very very good morning. Good morning to each and every one of you guys. I hope the Josh is super high, और होना भी चाहिए ठीक. ना इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स. आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम ये देखेंगे कि पार्टनरशिप अकाउंट्स का हमारा सीए फाउंडेशन का सिलेबस क्या है, कितने टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है, इसका वेटेज क्या है,
ये सारी डिटेल्स हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। सो गाइस, इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट्स। सबसे पहले बात करेंगे वेटेज एनालिसिस की। तो दोस्तों, मैंने पार्टनरशिप को कुल 6 टॉपिक्स में डिवाइड किया है, ठीक है। आई हैव डिवाइडेड द इंटायर पार्टनरशिप टॉपिक इनटू 6 सब टॉपिक्स। द फर्स्ट इज पार्टनरशिप बेसिक्स, ये है पहला पार्टनरशिप बेसिक्स, ठीक है। 2 मार्क ट्रू और फॉल्स, 2 मार्क्स ट्रू और फॉल्स, 2 और मार्क्स ट्रू और फॉल्स, 5 मार्क का एक छोटा क्वेश्चन था, 5 मार्क का एक छोटा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था, ठीक है। सेकेंड इज वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लास्ट एग्जाम में 5 मार्क का क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल पे पूछा गया है। थर्ड, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, 15 मार्क 10 मार्क, और दोस्तों 2 मार्क का ट्रू और फॉल्स एक बार आ चुका है। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक भी बार अभी तक पूछा नहीं है इस पे, ठीक है। एंड गाइस, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, कुल मिलाकर 4 बार क्वेश्चन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर पे आ चुका है। एंड गाइस, डेथ ऑफ अ पार्टनर इज द लास्ट बीट इन आवर पार्टनरशिप अकाउंट्स, जिसमें कुल मिलाकर 4 बार क्वेश्चन आया है, एक बार ट्रू और फॉल्स भी आया है, ठीक। सो गाइस, दिस इज द स्टोरी, दिस इज द स्टोरी ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट्स। Our entire topic is divided into 6 parts. Our entire topic is divided into 6 parts. And let's understand this. Listen, let's understand these 6 topics कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। चलो, ओके, लेट्स सी। तो सबसे पहला टॉपिक जो होगा दोस्तों, वो होगा हमारा पार्टनरशिप बेसिक्स। दिस इज वन ऑफ द, दिस इज, सर मैंने अभी तक कॉन्ट्रैक्ट टैग नहीं किया, क्या मैं अभी से कर सकती हूँ? इतना टाइम है क्या अभी भी? बेटा ये अकाउंट्स चल रहा है, तुम मेरे को लॉ का क्वेश्चन पूछ रही हो, दिस इज वेरी बैड यार। फिर भी बता देता हूँ, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर लो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोस्तों, पार्टनरशिप अकाउंट्स कुल मिलाकर 6 टॉपिक्स में सब डिवाइडेड है, ठीक है। हर एक टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है, लेट्स सी। पार्टनरशिप बेसिक्स में क्या क्या पढ़ेंगे, चेक करो। सबसे पहले बात करेंगे मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप की। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप? पार्टनरशिप का मीनिंग कौन देगा? द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। सर वीडियो क्वालिटी इतनी बढ़िया नहीं आ रही है। क्या डांस करके बताओ अभी तेरे को? देखने का तो देख, नहीं तो भाग रहे यहां से। सेकेंड, फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। दोस्तों, पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है, ये हम लोग देखेंगे। फिर उसके बाद होगा पार्टनरशिप डीड, मीनिंग एंड कंटेंट, कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप डीड, और पार्टनरशिप डीड में हम लोग क्या क्या इंक्लूड करते हैं। फिर उसके बाद पढ़ेंगे एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या होती है, उसका भी इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है, ठीक है। डिस्टिंक्शन बिटवीन पार्टनरशिप फर्म एंड एलएलपी, फर्म, पार्टनरशिप और एलएलपी में क्या डिफरेंस है, ये भी देखेंगे। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विथ रिगार्ड्स टू थियरी, थियरी में पूछा जा सकता है। फिर उसके बाद प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 अफेक्टिंग अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। फिर ऐसे कौन कौन से प्रोविजंस है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जिससे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अफेक्ट होगा। फिर उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, उसका मीनिंग क्या है और उसका पर्पस क्या है। फिर उसके बाद मेथड्स ऑफ मेंटेनिंग कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर, अगर पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट आप मेंटेन कर रहे हो तो उसके कौन कौन से मेथड है। 2 मेथड है दोस्तों, फिक्स फिक्स कैपिटल मेथड एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स, ठीक है, पार्टनर्स ने जो कैपिटल दिया है पार्टनरशिप फर्म को, उस पे उससे रिलेटेड इंटरेस्ट की क्या प्रोविजंस है। फिर उसके बाद होगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स, पार्टनर्स जब भी पैसे विड्रॉ करता है फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म, उसका इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होगा। फिर उसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन टू दी फर्म, अगर पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसका अकाउंटिंग कैसे होगा। फिर उसके बाद
सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, पार्टनर को सैलरी और कमीशन देना है, तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविजन है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के। एंड गाइस, मिनिमम और गारंटी प्रॉफिट, कोई पार्टनर को आप एडमिट कर रहे हो और उसको आपने गारंटेड प्रॉफिट का कमिटमेंट दिया है, तो उस केस में कैसे अकाउंटिंग होगी ये भी देखेंगे। एंड गाइस, अगर पास्ट गलतियां आपने की है, गलतियां की है आपने पास्ट में, तो उसको कैसे प्रेजेंट में रेक्टिफाई करेंगे ये भी हम लोगों को देखना है इन रिलेशन टू पार्टनरशिप। ठीक है, तो दिस इज द एंटायर कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। मोस्ट ऑफ द टॉपिक इज थ्योरेटिकल इन नेचर। एक बार पढ़ लेंगे सारे लोग। आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू गो थ्रू आवर बर्ड्स आई व्यू फॉर पार्टनरशिप बेसिक्स। ये सारी चीजें हम लोगों को पार्टनरशिप बेसिक्स में पढ़नी है। ठीक दोस्तों, पार्टनरशिप अकाउंट्स की अगर मैं बात करूं तो दिस टॉपिक इज वन ऑफ द मोस्ट लॉजिकल टॉपिक यू विल एवर सी इन अकाउंट्स। सब कुछ लॉजिकल है, एक बार आपको लॉजिक्स क्लियर हो जाते हैं, दिस चैप्टर बिकम्स वेरी वेरी इजी फॉर यू। ठीक है सर, आप क्लास 11 11:30 पे लगा दी। मनप्रीत, रोज इसी समय होगा बेटा, अब रात में क्लास नहीं होगा, रात में क्लास नहीं होगा बेटा। ठीक है ना, चलो चेक कर लो। सर मैं आपके रिकॉर्डेड लेक्चर देखता हूँ आज से लाइव। अभिषेक राठी जी, अरे राठी जी आप तो सेलू वाले हैं ना, सेलू वाला राठी। रात को सर नाइट क्लब जाएंगे अब। यस, दूसरे काम धंधे नहीं है ना लाइफ में, यही तो बचा है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड गाइस। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलो बढ़िया, नेक्स्ट। तो ये था पार्टनरशिप बेसिक्स। उसके बाद चालू होगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कोई मुझे बताएगा व्हाई गुडविल नीड्स टू बी कैलकुलेटेड इन पार्टनरशिप अकाउंट्स। गुडविल का इंपॉर्टेंस क्या होता है, व्हाई गुडविल नीड्स टू बी कैलकुलेटेड इन द पार्टनरशिप अकाउंट्स, कोई बताएगा चैट बॉक्स में। सर अच्छा हुआ आपने अभी क्लास ले ली, क्योंकि प्लस वालों का ये टाइम वेस्ट होता है, अब नहीं होगा, इसलिए लिया है योगिता। सभी स्टूडेंट से डिस्कस किया था और वो सारे लोग कह रहे थे कि सर ये 1 घंटा ना हम ठीक से एंजॉय कर पाते हैं, ना इंस्टाग्राम देख पा रहे हैं 1 घंटे में, क्योंकि रील्स खोलते हैं तो 2 घंटे लगते हैं कम से कम। तो ना इंस्टाग्राम ढंग से देख रहे हैं, ना पढ़ाई ढंग से हो रही है, ठीक है, ना गर्लफ्रेंड से बात ठीक से होती है। तो सर कुछ भी प्रॉपर नहीं होता, ये 1 घंटा पूरा वेस्ट हो जाता है। इसलिए बेटा आप लोगों का सेशन इसी समय रखा हूं। यस, व्हाई गुडविल नीड्स टू बी कैलकुलेटेड इन पार्टनरशिप अकाउंट्स, मुझे बताना दोस्तों क्यों गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। बाद में हंस लेना, पहले जवाब दे दो गाइस, क्यों गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। गुडविल गुडविल गुडविल, यस। चलो, वाई गुडविल इज कैलकुलेटेड इन पार्टनरशिप अकाउंट, लॉजिक समझ लो, एक ने भी लॉजिकल बात नहीं की, एक ने भी लॉजिकल बात नहीं की। चलो बात करते हैं। ठीक है, स्टोरी सुनाऊंगा, स्टोरी सुनाऊंगा। किसको सुननी है स्टोरी, किसको सुननी है स्टोरी। चलो स्टोरी सुनते हैं। ध्यान देना दोस्तों, दो दोस्त थे, एक था निपुण और दूसरा था रचित।
ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त स्टोरी है ये। निपुण और रचित दो दोस्त थे, ठीक है, बहुत गहरे दोस्त थे, मतलब इतने गहरे दोस्त थे कि मैं क्या बताऊं। निपुण और रचित दो दोस्त थे, दो बहुत गहरे दोस्त थे, सीए पढ़ रहे थे, सीए पढ़ रहे थे, सीए फाउंडेशन में थे। फिर दोनों अचानक एक दिन वो डिस्कस करते हैं कि यार सीए बन जाएंगे तो लाखों में कमाएंगे, एक काम करते हैं बिजनेस डालते हैं, बिजनेस करते हैं, करोड़ों में कमाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स थे, निपुण और रचित, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, सोचा बिजनेस करेंगे। उन्होंने सोचा कि बिजनेस करते हैं। बिजनेस किस चीज का? तो उन्होंने सोचा भाई एक काम करते हैं, मुंबई में चौपाटी है, मुंबई में चौपाटी है, वो चौपाटी पर हम भेलपुरी का स्टॉल लगाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों निपुण और रचित दो दोस्त, दिमाग में आइडिया आया, क्या आइडिया आया कि बिजनेस करते हैं, करोड़ों कमाएंगे, मुंबई चौपाटी, जुहू चौपाटी पे भेलपुरी का स्टॉल लगाना है। यह आइडिया दिमाग में आ गया। अब जैसे ही आइडिया दिमाग में आ गया तो वो स्टॉल बनाना है। फिर उन्होंने एक्सपेंडिचर कैलकुलेट किया कि कितना पैसा लगेगा। तो उन्होंने ये कैलकुलेट किया कि स्टॉल वॉल बनाने के लिए, चेयर्स वगैरह लगाने के लिए, फिर ठीक है सामान वगैरह लाने में, ठीक है किचन का सामान वगैरह लगेगा, तो कुल मिलाकर 10 लाख रुपया लगेगा। 10 लाख विल बी द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो दोनों ने डिसाइड किया यार 10 लाख रुपए लगने वाले, 5 लाख तू डाल, 5 लाख मैं डालता हूं, ऐसा रचित कहता है निपुण को। दोनों 5-5 लाख डालते हैं। 5 लाख डालने के बाद दोनों ने 5 लाख डाले, उससे उन्होंने खर्चा किया। दो टाइप के खर्चे होते हैं, एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, एक होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब क्या भाई? वो शोरूम बना लिया, शोरूम नहीं बोलेंगे, स्टॉल बना लिया भेलपुरी का, चेयर्स ला ली, ठीक है, फर्नीचर बना लिया, ठीक है। फिर किचन में और क्या क्या चीजें लगती है, रेफ्रिजरेटर, ठीक है, फिर गैस, ठीक है, ये सारी चीजें उन्होंने ला ली। अब इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। निपुण और रचित इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब नया नया बिजनेस था तो शेफ वगैरह लगाए नहीं, तो कभी निपुण भेलपुरी बना देता तो कभी रचित बना देता, ठीक है। दोनों ही मिलकर बनाने लगे और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो बिजनेस कैसे चालू हुआ? इनके दिमाग में आइडिया आई। आइडिया आने के बाद इन्होंने सोचा कि हम दो लोग मिलके, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारा पार्टनरशिप फर्म बनाएंगे। पार्टनरशिप फर्म बनाने के बाद इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाई। पार्टनरशिप डीड में इन्होंने सारी डिटेल डाली कि पार्टनर कौन होंगे, उनकी एज क्या है, उनका एड्रेस क्या है, ठीक है, उनका बिजनेस कितने साल तक चलेगा, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होगी, बैंक अकाउंट कहां होगा, चेक पे साइन कौन करेगा, कौन कितना कैपिटल लेकर आएगा, बिजनेस का नाम क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों बिजनेस का नाम क्या रखते हैं? गैलेक्सी भेलपुरी वाला, ठीक है, गैलेक्सी भेलपुरी वाला। इन्होंने बिजनेस का नाम रखा गैलेक्सी भेलपुरी वाला और इन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब स्टार्टिंग में यार ज्यादा एम्प्लॉयज लगाए नहीं, क्योंकि नया नया बिजनेस है, एक रिस्क होता है यार, कहाँ पहले इतना ज्यादा खर्चा करते हैं। तो कभी निपुण बना देता तो कभी रचित बना देता। दोस्तों हफ्ता गुजर गया, कोई कस्टमर नहीं आ रहा, यही भेलपुरी बना रहे और कोई कस्टमर आ नहीं रहा, तो ये खुद ही खा ले रहे और घर पे जाके सो जा रहे, ठीक है। पहले दिन ऐसे हुआ, दूसरे दिन ऐसे हुआ, तीसरे दिन ऐसे हुआ, 7 दिन ऐसे हुआ, 15 दिन ऐसे हुआ, 1 महीना ऐसे ही हुआ, 1 महीना ऐसे ही हुआ दोस्तों, 1 महीना ऐसे ही हुआ। फिर उसके बाद डीमोटिवेट होने लग गए दोनों भी कि यार चालू तो कर दिया ये सोच के कि करोड़ों कमाएंगे, यहाँ तो
भोनी भी नहीं हो रही है, कस्टमर ही नहीं आ रहा है। तो गाइस 7 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 1 महीना हो गया, कोई कस्टमर आने के लिए रेडी नहीं है। खुद ही बना रहे, खुद ही खा रहे और खुद ही घर पे जाके सो जा रहे, लेकिन कस्टमर का नामो निशान नहीं। फिर दोनों डीमोटिवेट हो गए। स्टॉल बंद करने के बाद रात में समुद्र किनारे दोनों बैठे थे। तो समुद्र किनारे बैठ के वो डिस्कस करते, यार अब डिमोटिवेशन आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि गलती की, पढ़ लेते तो अच्छा होता, ये भेलपुरी के चक्कर में बड़ा नुकसान हो रहा है, कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं। ऐसा निपुण ने रचित को बोला। रचित बोला, यार हिम्मत मत हार, हर कोई जब भी नई चीज हम लोग स्टार्ट करते हैं तो दिक्कत होती है, हर बिजनेस में दिक्कत होती है, स्टार्टिंग में हमको भी हो गई। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, कल से हम मार्केटिंग भी करेंगे, ठीक है। अपन सिर्फ अभी तक फोकस कर रहे थे कैसे भेलपुरी बनाए, कैसे पानीपुरी बनाए, ठीक है, कैसे पैटीज बनाए, कैसे दहीपुरी बनाए, शेवपुरी बनाए। अब थोड़ा मार्केटिंग भी करेंगे। तो गाइस दूसरे दिन से उन्होंने स्ट्रैटेजी बना ली कि अब एग्रेसिव मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो दोस्तों रचित दहीपुरी बना रहा था स्टॉल पे, और निपुण वहां पे बीच पे लोगों को बोलता था कि प्लीज हमारे स्टॉल पर आइए। वहां पे अब बीच पे कपल बैठे हुए हैं, ठीक है, बार बार निपुण पहुंच जाता था वहां पे कपल्स के पास, प्लीज स्टॉल पर आओ, प्लीज हमारे स्टॉल पर आओ, ठीक है। तो दोस्तों वो कपल्स को डिस्टर्ब करने लगा, बट इसका एक फायदा हुआ कि कुछ कपल्स आने लग गए, ठीक है। फिर एक दिन कतरीना कैफ और विक्की कौशल गए चौपाटी घूमने। निपुण गया अपनी भोली सी सूरत लेके कि प्लीज विक्की सर एंड कैट मैम हमारे स्टॉल पर आइए। तो दोस्तों उनको निपुण ने कन्विंस कर दिया। कन्विंस करने के बाद उनको उस पे स्टॉल पर लेकर गया, उनको दही पूरी खिलाई, उनको पानी पूरी खिलाई, उनको सेव पूरी खिलाई, उनको भेल पूरी खिलाई, अरे क्या क्या नहीं खिलाया उनको। अब उसके बाद में फोटो वोटो खींच लिए और फोटो लगा दी। फोटो लगाने के बाद अब ये मार्केटिंग क्या करने लगे, विक्की कौशल और कतरीना कैफ की एक ही पसंद, गैलेक्सी भेलपुरी वाला। दोस्तों जहां पिछले महीने कस्टमर दिखाई नहीं देता था, अब वहां पे लाइन लगी है, लाइन लगी है। भेलपुरी खानी है गैलेक्सी वाले के पास चलो, पानी पूरी खानी है ओनली गैलेक्सी, दही पूरी इसके अलावा तो किसी के खाएंगे ही नहीं। जब से कतरीना कैफ विक्की कौशल इनके स्टॉल पर आया, इनकी चांदी हो गई दोस्तों, बहुत बिजनेस ग्रो होने लगा। फिर कस्टमर बढ़ने लगे, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 4 महीने हुए, 6 महीने हुए, दोस्तों कस्टमर पे कस्टमर बढ़ते जा रहे, कस्टमर पे कस्टमर बढ़ते जा रहे हैं। अब ये सिर्फ बिजनेस देखते थे, इन्होंने काफी शेफ लगा दिए अपने बिजनेस में, वो बना रहे हैं, पब्लिक को खिला रहे हैं। दोस्तों 3 साल हो गए, 3 साल हो गए, 3 साल के बाद में इनकी पोजीशन इतनी जबरदस्त हो गई कि जहां इनका जूहू चौपाटी पे स्टॉल था, उसी बीच के किनारे इन्होंने अब इनका चाट का पूरा की पूरा शोरूम बना दिया। मुंबई में जूहू चौपाटी पर 4 फ्लोर का इनका चाट का शोरूम बन गया दोस्तों। इतनी ऊंचाई, इतनी बुलंदियों पर ये पहुंच गए, ठीक है, केवल 3 साल में। बहुत जबरदस्त लेवल पर, बहुत जबरदस्त लेवल पे इनका बिजनेस पहुंच गया। इन्होंने 4 स्टोरेज बिल्डिंग जूहू चौपाटी पे खरीद ली, वहां पे इन्होंने चाट का शोरूम डाला, ठीक है। नाउ स्टोरी का एक पार्ट यहां पे खत्म हो गया। अब इनका एक दोस्त था जो जब तक सीए बन गया था, ठीक है, जो जब तक सीए बन गया था, राज। कौन था इनका दोस्त? राज। बड़ा स्मार्ट था और सीए भी बन गया था तब तक, ठीक है।
तो यार राज एक दिन जाता है यार, ये फेमस चाट का शोरूम है, नया नया खुला है मुंबई में, सीए बन गया था, जॉब लग गई थी, 2 लाख रुपए महीना कमा रहा था मुंबई। ठीक है, सैटरडे संडे ऑफ है, जॉब वालों की लाइफ तो जबरदस्त होती है, हफ्ते में 5 दिन काम करो, सैटरडे संडे ऑफ। तो भाई नया नया सीए बना, 2 महीने पहले ही बना सीए, जॉब भी लग गई, 2 लाख रुपए महीने की। सैटरडे के दिन अपनी गर्लफ्रेंड को लेके जाता है इनके चाट के शोरूम पे, निपुण और रचित के पास। तो यार चाट एंजॉय कर रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में, अचानक राज का ध्यान गया निपुण और रचित के पास, और उसको कुछ याद आया, यार ये तो निपुण और रचित है, ये तो मेरे सीए फाउंडेशन के क्लासमेट हुआ करते थे, चलो यार मिलके आते हैं इनसे। तो राज गया इन दोनों के पास। राज दोनों के पास जाने के बाद निपुण और रचित को पूछता है, अरे क्या भाई लोग मुझे पहचाना या नहीं पहचाना। थोड़ा उनके माइंड में डाउट आया, यार ये बंदा कौन है। फिर दोनों को याद आया, निपुण और रचित को, यार ये तो राज है। तो निपुण और रचित पूछते हैं, अरे राज भाई कैसे हो। तो राज कहता है, यार जबरदस्त तू, बढ़िया हूँ, सीए बन चुका हूँ, 2 महीने पहले जॉब लगी है इस पर्टिकुलर कंपनी में, अच्छा खासा कमा रहा हूँ, और तुम्हारी भाभी जी को आज लेकर आया हूँ। ठीक है। तो राज पूछता है, यार वैसे तुम लोगों ने पहचाना मुझे, अच्छी बात की है, कैसे पहचाना यार, अब हमको तो मिले 3-4 साल हो गए, 3-4 साल पहले हम साथ में पढ़ा करते थे। तो निपुण और रचित ने बोला, यार तू वही है राज जो डीजे सर के क्लास में नॉनसेंस कमेंट करता था, तो तेरे को कैसे भूल सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी उनकी हंसी मजाक हुई, पुराने दिन इनको याद आ गए, क्लास के समय के याद आ गए। तो फिर बातों ही बातों में राज पूछने लगा निपुण और रचित को, यार भाई लोग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। क्या बोलता है राज, निपुण और रचित को क्या पूछता है, भाई लोग तुम यहाँ क्या कर रहे हो। निपुण और रचित कहता है कि ये जो शोरूम है ये तेरे भाई का है, मतलब ये जो शोरूम तू देख रहा है ये हमने बनाया है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद हम इस ऊंचाई पे पहुंच गए कि हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं, अब हमने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, और बिजनेस को हम इस बुलंदी पर लेकर चले गए कि आज जूहू चौपाटी के बाहर हमारा 4 मंजिली का चाट का शोरूम है सिर्फ। ठीक है। तो राज बोला, यार साला अपन तो सोचते थे पढ़ाई लिखाई में फ्यूचर है, ये तो पढ़े भी नहीं लिखे भी नहीं, फिर भी ये करोड़ों में कमा रहे हैं। तो दोस्तों राज के मन में लालच आ गई, राज के मन में लालच आ गई, वो बोला, यार सीए बन के मैं 2 लाख रुपए महीने कमा रहा हूँ, जॉब छोड़ देता हूँ। वो निपुण और रचित को बोलने लगा, यार गाइस अगर तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहो क्या। ठीक है। निपुण और रचित सीधे बच्चे थे, बोले बोलना बेटा राज। तो राज कहता है उनको, यार एक काम करते हैं, मुझे भी आपके बिजनेस में आना है, मुझे भी आपके बिजनेस में आना है, मैं भी आप लोगों का पार्टनर बनना चाहता हूं। ठीक है। अब रचित स्मार्ट था। ठीक है। रचित स्मार्ट था, दिमाग से काम लेने वाला था। निपुण भोला था, दिल से काम लेने वाला है। ठीक है। निपुण तुरंत बोल देता है, यार राज तू तो मेरा पुराना दोस्त है यार, तेरे को कैसे मना कर सकते, आजा कल से तू भी हमारा पार्टनर। ठीक है। फिर ऐसी बात हुई, दोनों ने कांटेक्ट नंबर अपने एक्सचेंज किए, फिर राज चला गया। फिर निपुण और रचित रचित का डिस्कशन होता है। निपुण कहता है रचित को, यार रचित बहुत जबरदस्त काम हो गया, अपन 2 दोस्त थे, अब हमारा तीसरा दोस्त भी हमारे बीच में आ रहा है जो कि हमारा पार्टनर बन जाएगा, कल से हमें एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा। रचित उसको गालियां देता है। रचित ये कहता है निपुण को कि तू ऐसे कैसे उसको एडमिट कर सकता है, याद कर वो दिन जब हमने कोर्स छोड़ा था, हम हमारे डैडी के पास गए थे, डैडी को यह कहा था कि हमें सीए कोर्स छोड़ना है, हमें बिजनेस करना है। फिर डैडी ने हमें जोरदार लाफे लगाए कि पढ़ाई छोड़ के बिजनेस करना चाहता है क्या। फिर 5-5 लाख रुपए हम लोगों ने जमा किए थे, ये 5-5 लाख रुपए जमा करने में कितनी दिक्कत हुई। फिर उसके बाद ये भी याद कर कि 1 महीने तक हम ही बनाते थे, हम ही खाते थे,
कस्टमर होता नहीं था। हमने दिन रात मेहनत की है, हमने दिन रात मेहनत की है, तब जाके हम लोग इस मुकाम पर पहुंचे हैं। हम ऐसे कैसे रेडीमेड राज को ये सारे फ्रूट्स देंगे? पौधा हमने लगाया, पौधा बड़ा हम दोनों ने किया है। अब आज जब उसको फल आ रहे हैं तो ये फल हम रेडीमेड नहीं दे सकते राज को। फिर निपुण को समझ में आया, हाँ यार, डीजे सर ने पार्टनरशिप पढ़ाया था, उन्होंने उसमें गुडविल का कॉन्सेप्ट बताया था। तो भाई राज को अगर लेना है तो आज पर पार्टनरशिप एक्ट, जैसे अगर निपुण और रचित राज को ले लेते हैं तो राज को दो चीजें मिलेगी, एक प्रॉफिट में उसका हिस्सा और दूसरा असेट में उसका हिस्सा। ठीक है, और सब बनी बनाई हुई गद्दी पे राज को बैठने का मौका मिल रहा है। ठीक है, तो अब निपुण पूछता है यार कैसे करे, उसको पार्टनर तो बनाना है। रचित कहता है उसे पार्टनर बनाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ हम उसका कंपनसेशन जरूर लेंगे। तो निपुण कहता है कैसे लेंगे कंपनसेशन, ध्यान से सुनना। अभी रचित उसको एक्सप्लेन करता है कि अभी तक एक रोटी थी हमारे पास, ये एक रोटी कौन खा रहे थे? ये एक रोटी अपन दोनों मिलके खा रहे थे, तू और मैं। अब जब राज आ जाएगा तो ये रोटी का साइज नहीं बढ़ने वाला है, रोटी तो उतनी ही होगी, लेकिन अब खाने वाले 3 लोग हो जाएंगे। राज भी खाएगा, निपुण भी खाएगा और रचित भी खाएगा, 3 लोग खाने वाले हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ, रचित एक्सप्लेन करता है निपुण का, इसका मतलब ये हुआ कि दो, तुझे जो पहले रोटी मिल रही थी उतनी अब नहीं मिलेगी, मुझे जितनी रोटी मिल रही है उतनी अब नहीं मिलेगी, हम दोनों का जो रोटी का शेयर हो गया है वो कम हो जाएगा, क्योंकि अब हमें राज को भी इंक्लूड करना है। तो ये सेक्रीफाइस हम दोनों करेंगे, ये सेक्रीफाइस हम ऐसे ही नहीं करेंगे, ये सेक्रीफाइस के बदले जितना हम लोग सेक्रीफाइस कर रहे हैं उतना हम लोग राज से कंपनसेशन लेंगे, क्योंकि हमने इस बिजनेस को तन मन धन दिया है। आज कोई आएगा रेडीमेड इस पे बैठ जाएगा, ये मुझे ठीक नहीं लगेगा, ये ठीक नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है। निपुण को बात समझ में आई। तो दोस्तों इन्होंने इसका बिजनेस का गुडविल कैलकुलेट किया। गुडविल कैलकुलेट करने के बाद, गुडविल कैलकुलेट करने के बाद दोस्तों जितना भी राज को शेयर दिया गया था उसमें उसका जो भी हिस्सा बन रहा है उससे वो गुडविल मंगाया गया और निपुण और रचित लेकर चले गए। अब तीनों सेम पोजीशन पे हैं, तीनों सेम पोजीशन पे। निपुण और रचित ने अपना तन मन धन दिया है बिजनेस में, राज रेडीमेड आके बैठ रहा है लेकिन उसने कंपनसेशन दिया है दोनों को जो वो लेकर चले गए। अब एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया कि भाई जो मेहनत निपुण और रचित ने की थी उसका मुआवजा, उसका कंपनसेशन राज से ले लिया। अब दूसरी चीज इंपॉर्टेंट, राज स्मार्ट है, राज इज वेरी स्मार्ट। क्यों? दो रीजन, एक तो वो डीजे सर का स्टूडेंट है तो वो बाय डिफॉल्ट स्मार्ट हो गया, और दूसरा साथ में चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है। ठीक है, क्योंकि अब वो सीए बन गए हैं। तो इसने गुडविल के तो पैसे दे दिए, गुडविल के तो पैसे दे दिए, एंटर हो गया दोस्तों। अब वेरी इंपॉर्टेंट, इनकी बैलेंस शीट में, इनकी बैलेंस शीट में वो शोरूम भी दिख रहा है, वो शोरूम की बिल्डिंग भी दिख रही है। जब खरीदी थी 1 करोड़ की थी, जब खरीदी थी 1 करोड़ की बिल्डिंग थी दोस्तों, आज उसकी वैल्यू हो गई है 90 करोड़ रुपया, 90 करोड़ रुपया। ठीक है, तो गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, जब राज को एडमिट किया उससे 5 करोड़ रुपया कैपिटल लिया और 1 करोड़ रुपया उससे गुडविल लिया था। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो
जब शोरूम खरीदा था 1 करोड़ में खरीदा था, बैलेंस शीट में किस वैल्यू पे दिख रहा है? 1 करोड़ पे ही दिख रहा है। वाई? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब राज आया, राज से इन्होंने 5 करोड़ रुपया कैपिटल का लिया और 1 करोड़ रुपया गुडविल का लिया। कैपिटल बिजनेस में लगा दिया और 1 करोड़ निपुण और रचित लेकर चले गए क्योंकि वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर थे। ठीक है, 6 करोड़ रुपया राज ने लगाया, पार्टनरशिप फर्म में एंटर हो गया। पार्टनरशिप फर्म में एंटर होने के बाद उसे क्या मिलेगा? उसे 2 चीजें मिलती है, उसको 2 हक मिलते हैं। पहला, शेयर इन प्रॉफिट जो उसको 1/3 दिया गया, एंड शेयर इन द असेट्स ऑफ द फर्म, उसमें भी 1/3। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत लॉजिकल है। 7 दिन हो गए, एंटर कर लिया राज ने। राज वॉज अ स्मार्ट गाय, वो मेरा स्टूडेंट था और चार्टर्ड अकाउंटेंट भी था। 7 दिन के बाद वो निपुण और रचित को कहता है, 7 दिन के बाद वो निपुण और रचित को कहता है कि मुझे अब इस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं बनना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, मुझे इस पार्टनरशिप का हिस्सा नहीं बनना है, राज ऐसा कहता है। ठीक है, निपुण और रचित कहते हैं ठीक है भाई तेरी मर्जी, ये तूने 6 करोड़ रुपए लाए थे, ये 6 करोड़ रुपए तू लेके चले जा। राज कहता है नहीं, 6 करोड़ कैसे लेकर जाऊं, मैं तो इक्वल पार्टनर हूं। ये बिल्डिंग को बेचो, बिल्डिंग बेच के 90 करोड़ रुपए आएंगे, 90 करोड़ के 3 हिस्से होंगे, 30 करोड़ रुपया मैं लेकर जाऊंगा। निपुण और राज कहते हैं अब तू पागल तो नहीं हो गया, तूने दिए 6 करोड़, अब तू लेके जाएगा 30 करोड़ रुपया वापिस। यही तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट क्या कहता है कि जैसे ही मैं आपके पार्टनरशिप फर्म में आ जाऊंगा, मैं इक्वल हिस्सेदार हो गया आपके प्रॉपर्टी में। निपुण और रचित कहने लगे यार उतना तो पैसा तुझसे लिया नहीं, उतना कैसे दे? तो भाई यही तो रूल है। सॉरी, मैं स्मार्ट हूं, मैं सीए हूं, तुम दिल से डिसीजन लेते हो, मैं दिमाग से लेता हूं। अच्छा, निपुण और रचित फंस गए क्योंकि लॉ तो यही कहता है कि 1/3 देना होगा। क्या गलती की निपुण और रचित ने यहाँ पे, क्या गलती की दोस्तों? निपुण और रचित ने यहाँ पे क्या गलती की? बताना दोस्तों, निपुण और रचित ने क्या गलती की? क्योंकि राज जो है ये लीगली करेक्ट है, राज इज नॉट लीगली रॉन्ग, राज इज लीगली करेक्ट। डिड में मेंशन नहीं किया, सब किया था मेंशन, एग्रीमेंट बनाया था, सब बनाया हुआ है। एक जो इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने नहीं की वो था रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। ये कैपिटल कितना लेना था, पहले रीवैल्यूएशन करना था, पहले सारे एसेट का रीवैल्यूएशन करना था। रीवैल्यूएशन करने के बाद जो भी रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आया है वो निपुण और रचित को बांटना था। उसके बाद उस हिसाब से कैपिटल मंगाना था रात से। डिड यू गेट दैट? रीवैल्यूएशन इज इंपॉर्टेंट। आई होप लॉजिक समझ में आया आपको कि रिवैल्यूएशन क्यों किया जाता है। अगर रिवैल्यूएशन नहीं करते, रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं तो ये दिक्कत आ जाएगी। अगर रिवैल्यूएशन करते तो क्या होता? रिवैल्यूएशन करते तो अब 1 करोड़ की जगह वो बिल्डिंग 90 करोड़ से बैलेंस शीट में दिखती, जो भी प्रॉफिट हुआ वो ओल्ड पार्टनर्स को चला जाता और नए पार्टनर से जो भी कैपिटल मंगाई जाती वो इसी हिसाब से मंगाई जाती कि कितना असेट में हिस्सा उसको दिया जा रहा है। तो अगर आप रिवैल्यूएशन नहीं करते हैं तो राज के जैसे स्मार्ट इंसान आपको बर्बाद कर सकते हैं। आई होप यू गॉट दिस, आई होप एवरीवन इज गेटिंग दिस। समझ में आया? तो गुडविल का भी लॉजिक है, राज गुडविल क्यों देगा और वो निपुण और रचित क्यों लेकर जाएंगे? राज गुडविल इसलिए देगा क्योंकि वो बैठे बिठाए फ्रूट्स एंजॉय कर रहे हैं उस झाड़ के
जिसको पौधे के रूप में रचित और निपुण ने लगाया था। आप रेडीमेड फल नहीं खा सकते हो। अगर आपको रेडीमेड फल खाना है, आपको उसका कंपनसेशन देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? जो सेक्रीफाइस कर रहा है। कौन सेक्रीफाइस कर रहा है? निपुण और रचित। रिवैल्यूएशन भी आपको करना पड़ेगा। क्यों रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा? अगर आप रिवैल्यूएशन नहीं करेंगे तो कोई भी नया पार्टनर आपका इस हिसाब से फायदा उठा सकता है, जैसे राज ने उठाने की कोशिश की है। तो एवरीथिंग इज लॉजिकल गाइस, ठीक है। नाउ हम थे गुडविल पर। तो भाई गुडविल क्यों कैलकुलेट करना है? नया पार्टनर आएगा, उससे कंपनसेशन आपने लेना है। ये हो गया रिटायरमेंट के केस में, सॉरी एडमिशन के केस में। रिटायरमेंट ए बी सी 3 पार्टनर थे। सी रिटायर होना चाहता है। सी ने अपना तन मन धन दिया है बिजनेस को। फ्यूचर में सी को प्रॉफिट मिलने वाला है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो पार्टनरशिप फॉर्म से निकल रहा है। आगे के प्रॉफिट कौन एंजॉय करेगा? ए और बी। तो सी को उसका मेहनत, जो उसने तन मन धन दिया है, वो उसको मिलना चाहिए, जो मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ गुडविल। डेथ ऑफ अ पार्टनर। ए बी सी पार्टनर है, सी ऊपर चला गया। सी ने अपना तन मन धन दिया है बिजनेस को। गुडविल का जो शेयर है, बिजनेस को जिस ऊंचाई पे पहुंचाया है, वो ए बी और सी तीनों ने मिलकर पहुंचाया है। अब सी के ऊपर जाने के बाद ये बिजनेस के फ्रूट्स कौन एंजॉय करेगा? आगे के फ्रूट्स कौन एंजॉय करेगा? केवल ए और बी। तो ए और बी क्या करेंगे? सी को कंपनसेट करेंगे गुडविल के लिए। अब गुडविल कंपनसेट करना है, चाहे एडमिशन हो, चाहे रिटायरमेंट हो, चाहे डेथ हो, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो। इन सभी केस में गेनिंग पार्टनर ने सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को गुडविल का अमाउंट कंपनसेट करना चाहिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि गुडविल निकाले कैसे? तो दोस्तों इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम वही पढ़ने वाले हैं कि गुडविल को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। तो इस टॉपिक में पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ गुडविल, इसमें पढ़ेंगे नेचर ऑफ गुडविल, इसमें पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, एंड गाइस वेरी इंपॉर्टेंट, गुडविल क्यों हमको वैल्यू करना चाहिए, एंड नेक्स्ट मेथड कौन कौन से? एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एन्युइटी मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड। 4 मेथड है दोस्तों। चारों मेथड में से आप कोई भी अप्लाई कर सकते हो। चारों मेथड से आंसर अलग अलग आएंगे, ठीक है। तो कौन सा मेथड यूज करना है, ये पार्टनरशिप डीड में मेंशन होता है कि अगर रिटायरमेंट हो गया या डेथ हो गया या किसी नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, तो किस मेथड से गुडविल को वैल्यू किया जाएगा, ये भी दिया हुआ होता है, ठीक है। जो स्टेट बोर्ड से थे उनको ऑलरेडी एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड पता होगा, ठीक है। एन्युइटी मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड ये 2 नए मेथड है, ठीक। नेक्स्ट, उसके बाद एडमिशन ऑफ पार्टनर। व्हाट इज एडमिशन ऑफ पार्टनर? 2 के 3 हो जाना, ठीक है। तो गाइस ए और बी पार्टनर थे, सी आ गया, क्या हो गए? 2 के 3 हो गए, नया पार्टनर एडमिट हो गया, ठीक है। क्या क्या पढ़ना है इसमें? एडमिशन ऑफ पार्टनर, मीनिंग एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब क्या हो गया? 2 पार्टनर थे, एक और पार्टनर आ गया। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी 2 के 3 हो जाएंगे या जब भी नया पार्टनर आएगा, क्या क्या एडजस्टमेंट करने होंगे? चेक। असर्टनमेंट ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वेरी इंपॉर्टेंट। रोटी है, रोटी में पहले 2 लोग खा रहे हैं, ए और बी, ठीक है। रोटी उतनी है, रोटी का साइज नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब खाने वाले दोस्तों 3 हो गए, ए बी सी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है वो सेक्रीफाइस कर रहे हैं और जो नया पार्टनर है वो गेन कर रहा है। तो क्या होगा? गेनिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दोनों निकालना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, फिर गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे। गुडविल के ट्रीटमेंट में क्या होगा? गेनिंग पार्टनर पैसा लेकर आएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर लेके चले जाएंगे, ठीक है।
कौन होगा गेनिंग पार्टनर? जो गेन कर रहा है। एडमिशन के केस में कौन गेन करता है? जो नया पार्टनर एडमिट किया है वो गेनिंग पार्टनर हो जाएगा। और उसका काम क्या होगा? जो ए और बी ने आज तक मेहनत की है, बिजनेस को बड़ा बनाया है, उसका कंपनसेशन दिया जाएगा और ए और बी अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में उसे घर पर लेकर चले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट, हिडन गुडविल। व्हाट इज हिडन गुडविल? अमाउंट डायरेक्टली दिया हुआ नहीं रहेगा, नया पार्टनर आएगा, वो लमसम 2 लाख रुपया दे जा। ठीक है, उसने लमसम 2 लाख रुपए दे दिए दोस्तों, इसमें मेरा कैपिटल भी आ गया और इसमें मेरा गुडविल भी आ गया। लेकिन हमारा काम है कि इसमें गुडविल कितना है और इसमें कैपिटल कितना है, ये हमें अलग अलग निकालना होगा। वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज हिडन गुडविल? ए और बी पार्टनर थे, सी आ गया, सी को एडमिट किया, सी को एडमिट करने के बाद दोस्तों उससे पैसा लिया गया, 2 लाख रुपए उसने दिए, उसमें गुडविल भी आ गया, कैपिटल भी आ गया। मुझे बताना दोस्तों, क्यों मुझे सेपरेटली कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये 2 लाख में गुडविल कितना है और कैपिटल कितना है? बता देना दोस्तों, मुझे गुडविल और कैपिटल का अमाउंट क्यों अलग अलग करना पड़ेगा? Why I need to separate goodwill amount and capital account? Yes, very good Trupti, superb. गुड आंसर बाय तृप्ति, क्योंकि सर गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लेके जाएंगे और कैपिटल फर्म के पास होगा। देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। कैपिटल फर्म के पास होगा जबकि गुडविल का अमाउंट सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स लेकर जाएंगे। डिड यू गेट दैट? ओल्ड पार्टनर्स नहीं, मृत्युंजय, मृत्युंजय, नॉट ओल्ड पार्टनर, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर इज करेक्ट आंसर। ठीक है ना, इसलिए हमें सेपरेट करना होगा। उसके बाद नेक्स्ट, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। एडमिशन के पहले असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करना होगा, उसको आज की वैल्यू पे लेकर आना होगा और जो भी उसका प्रॉफिट रहेगा वो प्रॉफिट जाना चाहिए ओल्ड पार्टनर्स को। क्यों? क्योंकि बड़ा बनाया है, असेट को बड़ा बनाया है, असेट की वैल्यू जो बढ़ी है वो किसके वजह से बढ़ी है? वो बढ़ी है दोस्तों केवल और केवल पुराने पार्टनर्स के वजह से। तो पुराने पार्टनर्स को इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, नहीं तो राज जैसे बच्चे आएंगे और आपको बर्बाद करके चले जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स अपीयरिंग इन बैलेंस शीट। जितने भी रिजर्व्स है ये किसके कमाए हुए हैं? ओल्ड पार्टनर्स के कमाए हुए हैं, तो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। सर अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं और पार्टनर को एडमिट कर लिया तो क्या होगा? वही प्रॉब्लम जो राज के साथ हुई थी, क्योंकि जब भी आप पार्टनर को एडमिट करते हो सारे असेट और लायबिलिटी में उसका शेयर होता है। अगर आपने रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए एडमिशन के पहले तो वो रिजर्व में अब नए पार्टनर को भी हिस्सा देना होगा लीगली। इज दैट फाइन? इसलिए जब भी नया पार्टनर एडमिट होता है रिजर्व उसके पहले ही ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ठीक, नेक्स्ट, ये हो गया एडमिशन ऑफ पार्टनर, 2 के 3 होना। नेक्स्ट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब पहले मान लो पहले 3 पार्टनर थे, रेशियो था 33.33, 33.33, 33.33, मतलब इक्वल था। अब इन्होंने इसका 25 हो गया, इसका 25 हो गया, इसका 50 हो गया, ये सैक्रिफाइस कर रहा, ये सैक्रिफाइस कर रहा, ये गेन कर रहा है। तो जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा दोस्तों वो सारे एडजस्टमेंट होंगे जो एडमिशन के टाइम पर होते थे। व्हाट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? चलते चलते आपने रेशियो चेंज कर दिया। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर जिसने सैक्रिफाइस किया है, हमारे एग्जांपल में ये 2 सैक्रिफाइस। गेनिंग पार्टनर कौन गेन कर रहा है? हमारे एग्जांपल में थर्ड पार्टनर इज गेनिंग। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस और गेन ऑफ पार्टनर्स, इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों भी कैलकुलेट करेंगे। एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कौन लेकर आएगा? गेनिंग पार्टनर वाला पैसा लेकर आएगा। कौन लेकर जाएगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर लेकर चला जाएगा। रिजर्व्स एंड सरप्लस कौन लेकर चले जाएंगे? ओल्ड पार्टनर्स। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। ठीक है, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज होगा, प्रॉफिट जो भी आएगा कौन लेकर जाएगा? ओल्ड पार्टनर्स लेकर जाएंगे। किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में।
ठीक है। देन है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। व्हाट इज रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर? 3 के 2 होना। क्या हो जाएगा? 3 के 2 होना दोस्तों। ठीक है, ए बी सी था, सी कहता है कि अब मुझे आपके साथ नहीं रहना है, मैं रिटायर हो रहा हूं। ठीक है, क्या होगा? चेक रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। व्हाट इज द मीनिंग? 3 के 2 होना। हाउ कैन अ पार्टनर रिटायर? ही कैन रिटायर बाय गिविंग अ नोटिस। ठीक है, एडजस्टमेंट रिक्वायर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। जब भी पार्टनर रिटायर होगा क्या क्या एडजस्टमेंट होंगे? पहला, एक तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि गेनिंग कौन होगा? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स विल बी गेनिंग पार्टनर्स। और सेक्रीफाइसिंग कौन होगा? रिटायरिंग पार्टनर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है वो आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं, वो आप गेन कर रहे हैं, तो वो उनका गुडविल का शेयर सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को देंगे। हुई सेक्रीफाइसिंग पार्टनर? रिटायरिंग पार्टनर। ठीक। हिडन गुडविल, इसमें भी दोस्तों कोई भी अमाउंट रिटायरिंग पार्टनर को दिया जा रहा है ओवर एंड अबव हिज कैपिटल, तो वो आ जाएगा दोस्तों हिडन गुडविल में, वो गुडविल का हिस्सा होगा। नेक्स्ट, असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू करने होंगे। जो भी प्रॉफिट होगा उसमें रिटायरिंग पार्टनर को भी हिस्सा देना होगा, क्योंकि उसके वजह से भी ये वैल्यू बढ़ी है, या वो जब बिजनेस में हमारे साथ था ये वैल्यू तब बढ़ी है, तो इसका हिस्सा उसे भी मिलना चाहिए। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो भी रिजर्व्स रहेंगे वो किसको दिया जाएगा? सारे पार्टनर्स को, इंक्लूडिंग रिटायरिंग पार्टनर। ठीक है, कैपिटल एडजस्टमेंट, हो सकता है कि रिटायरमेंट के बाद कंटिन्यूइंग पार्टनर बोले कि अब हमारा कैपिटल हम हमारे रेशियो में रखते हैं, तो जिसका ज्यादा कैपिटल आ रहा है उसको पैसे दे देंगे, जिसका कम है उससे ले लेंगे। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर को उसके पैसे कैसे दे? एक साथ दे सकते हो, इंस्टॉलमेंट में दे सकते हो, विद इंटरेस्ट दे सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। अगर पैसे नहीं देते हैं, अगर पैसे नहीं देते हैं तो सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पिक्चर में आ जाएगा और उसके हिसाब से हमें पैसे देने पड़ेंगे। ठीक। एंड नाउ लास्ट टॉपिक इज डेथ ऑफ पार्टनर। डेथ में क्या हो गया? 3 के 2 हो गए, लेकिन जब 3 के 2 हो गए तो एक परमानेंट ऊपर चला गया। रिटायरमेंट में क्या होता है? रिटायरमेंट में इंसान जिंदा होता है, 3 के 2 तो वहां पे भी हो रहे हैं और डेथ में भी 3 के 2 हो रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट के केस में बंदा गायब नहीं होता है, डेथ में गायब हो गया, ऊपर चला गया। ठीक है, 2 लाइनें अर्ज करूंगा दोस्तों। मौत से किसकी यारी है? मौत से किसकी यारी है? आज उनकी तो कल अपनी बारी है। तो दोस्तों रिटायरमेंट और डेथ में सिमिलैरिटी क्या है? उसमें भी 3 के 2, इसमें भी 3 के 2। डिफरेंस क्या है? रिटायरमेंट कैन बी प्लान, रिटायरमेंट को प्लानिंग के साथ किया जा सकता है। पार्टनर को बोलेंगे भाई तो अब भी रिटायर मत हो, बड़ी दिक्कत हो जाती है हिसाब किताब रखने में, एक काम कर तू 31 मार्च के दिन रिटायर हो जा, ताकि हम हमारा कैलकुलेशन ठीक से कर सके। अब डेथ के केस में तो प्लानिंग हो नहीं सकती, यमराज को तो बोल नहीं सकते कि भाई यमराज जी रुक जाओ, आज 10 जनवरी है, 31 मार्च तक रुक जाओ, आज अगर आप पार्टनर को लेके चले जाएंगे हमारे हिसाब किताब में गड़बड़ी हो जाएगी, कम से कम 31 मार्च तक रुक जाओ। ऐसा पॉसिबल है क्या? ना। रिटायरमेंट कैन बी प्लान्ड, डेथ कैन नॉट बी प्लान्ड। सेकेंड डिफरेंस, रिटायरमेंट के केस में उसका पैसा उसी को दिया जाता है, डेथ के केस में उसका पैसा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को दिया जाता है। ठीक है, समझ में आया? दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट एंड डेथ। ठीक, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर देख लिया हमने। फिर उसके बाद जॉइंट लाइफ पॉलिसी, ये एक नया कॉन्सेप्ट है ना, वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि जो भी पार्टनर के डेथ होती है उसके वजह से जो भी नुकसान होता है पार्टनरशिप फर्म को फाइनेंशियली और नॉन फाइनेंशियली, तो उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक, तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी क्या है और इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है वो समझेंगे। सेवरल लाइफ पॉलिसी, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या है समझेंगे। ठीक है, डिसीज पार्टनर का शेयर प्रॉफिट में अप टू द डेट ऑफ हिज डेथ कैसे कैलकुलेट होता है ये भी हम देखेंगे। गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे होगा ये हम देखेंगे। सेम लाइक रिटायरमेंट होता है,
जैसे रिटायरमेंट में होगा वैसे ही डेथ में होगा। डिस्पोजल ऑफ अमाउंट ड्यू टू डिसीज पार्टनर, डिसीज पार्टनर के लीगल एग्जीक्यूटर को कैसे दिया जाएगा, सेम लाइक रिटायरमेंट। यस, सो दैट्स इट। ये है दोस्तों पूरा के पूरा पार्टनरशिप, हर चीज लॉजिकल है, ठीक है। गुडविल क्यों लिया जाता है, लॉजिकल है। क्यों असेट्स और लाइबिलिटीज को रीवैल्यू किया जाता है, लॉजिकल है। क्यों रिजर्व्स एंड सरप्लस ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, लॉजिक है। क्यों जेएलपी निकाली जाती है, लॉजिक है। क्यों एसएलपी निकाली जाती है, लॉजिक है। क्यों शेयर ऑफ प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका भी लॉजिक है। सो गाइस द एंटायर टॉपिक इज लॉजिकल। बहुत बड़ा टॉपिक है, लगभग 10 से 15 मार्क के लिए टॉपिक आता है, बड़ा टॉपिक है। कम से कम 20 से 25 लेक्चर लगेंगे टू कंप्लीट दिस एंटायर टॉपिक। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्टनरशिप बेसिक्स। कल से बेसिक्स चालू करूंगा। आज मैंने आपको पूरा ओवरव्यू दे दिया कि इस पूरे पार्टनरशिप टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या करना है। आई होप एवरीवन इज क्लियर विद द इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। स्टोरी भी आपको याद रहेगी। स्टोरी बताने का पर्पस इतना ही था कि लॉजिकल क्यों है, क्यों गुडविल कैलकुलेट की जाती है, क्यों गुडविल मंगाया जाता है, क्यों गुडविल दिया जाता है, क्यों असेट्स और लायबिलिटीज रीवैल्यू होते हैं, उसका इंपैक्ट क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स को ही क्यों जाता है, गुडविल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ही क्यों जाता है, ये सारी चीजें और हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एवरीवन। मिलेंगे कल विथ पार्टनरशिप बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स। मैंने नोट्स ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में डाल रखे, जो भी नॉन प्लस वाले हैं, जितने भी नॉन प्लस वाले हैं उनके लिए नोट्स मैंने ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप में कल के मैसेज में लिंक डाल रखी है। वो मैसेज में अभी पिन कर दूंगा, सारे पार्टनरशिप के नोट्स उसमें डाउनलोड कर लीजिएगा। और जितने प्लस सब्सक्राइबर्स हैं आपके ड्राइव में ऑलरेडी मैंने नोट्स डाल रखे हैं, डू डाउनलोड इट। थैंक यू सो मच गाइस, सी यू सून, बाय बाय।